नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां सोमवार की देर शाम दुर्गा पूजा पंडाल के पास भगदड़ में 2 महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। घटना राजा दल पूजा पंडाल के पास हुई। इस भगदड़ में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। डीएमएसपी खुद घायलों में के इलाज और राहत बचाव कार्य को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं इस हादसे के बाद डीएम ने यहां पर मेला को बंद करा दिया है और राजा दल पूजा पंडाल में लोगों के जाने पर भी रोक लगा दी है। पूरे घटना की जांच शुरू हो गई है। अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक राजू ने सदर अस्पताल में घायलों का हाल जाना। आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड स्थित राजा दल पूजा पंडाल जो शहर का सबसे आकर्षक पंडाल था, वहां पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु जुटे थे और लोगों का आरोप है कि इतनी भीड़ के बावजूद पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई थी। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दुर्गा पूजा मेला में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 3 की मौत हो गई, जिसके बाद से डीएम पहुंचे दलबल के साथ और मेले को बंद करा दिया गया। अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि 17 लोग जख्मी हैं, जिनमें 7 को रेफर किया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां नहीं थी। गोपालगंज में दुर्गा पूजा मेला के दौरान हुए भगदड़ के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 महिला और एक बच्चा शामिल है और लगातार जो जख्मी लोग हैं, अब उन्हें एम्बुलेंस से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया जा रहा है। एक के बाद एक एम्बुलेंस से जख्मी लोगों को लाया जा रहा है सदर अस्पताल और तकरीबन दर्जन भर लोग अभी तक सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। और अगर बात करें मृतकों की, तो इसमें 2 महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है, लेकिन अब तक इनकी जो पहचान है वो नहीं हो पाई है। और देखिए सामने एम्बुलेंस और एम्बुलेंस से लगातार जो जख्मी लोग हैं उन्हें लाया जा रहा है। इस वक्त नगर इंस्पेक्टर अब जो है सदर अस्पताल में दिख रहे हैं, लेकिन जो लगातार जख्मी लोग हैं, भगदड़ में जो जख्मी है, उन्हें कैसे अस्पताल लाया जा रहा है, आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक के बाद एक भगदड़ में जो जख्मी लोग हैं उन्हें इमरजेंसी वार्ड में इस वक्त इलाज के लिए लाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो डॉक्टर की कमी है फिलहाल, और जो स्वास्थ्यकर्मी है उनकी यहाँ पर संख्या काफ़ी कम है। ऐसे में लोग लगातार इलाज को लेकर मांग कर रहे हैं। जो घटनास्थल पर चश्मदीद हैं उनसे बात करते हैं। ये हादसा कैसे हुआ? सर बहुत ज़्यादा जाम लग गया तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ली होने लगा। उसके बाद एक पर एक आदमी चढ़ने लगा तो सब कोई बोल रहा था कोई हमको बचाओ, किसको बचाया जाए। रास्ता नहीं था एक आदमी को निकलने के लिए। फिर उसके बगल में एक स्कूल है, उसको ताला तोड़ना पड़ा और उसके बाद उसमें आदमी निकला। उसके बाद सब कोई जान बचाया गया। कितने लोग की मौत हो गई कुछ पता? सर अभी तो मौत तो नहीं, मैंने बहुत नहीं घायल है और 5-6 आदमी हॉस्पिटल में लेकर अभी एडमिट किए हैं लोग। क्या नाम है आपका? तूफान कुरैशी। कहाँ से हैं? गोपालगंज। कैसे हादसा कैसे हुआ आपने देखा? हादसा यही हुआ कि यहाँ पर मतलब बहुत दर्दम हुआ है। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा था मेला के लेकर, और उसी में मतलब पब्लिक ज़्यादा भीड़ था और एक दूसरे के मतलब एक बैग भीड़ होने के कारण से, गृष्टि होने के कारण से मतलब एक दूसरे को मतलब निकलने का मौका नहीं मिला। मतलब गेदनी इसी में हुआ कि एक दूसरे के देह पर चढ़ने ऊपर लगा तो सब इसी में फंस गया लोग। अब जान बचाने के लोग एक दूसरे पर मतलब गिरने लगा लोग। मतलब हम लोग वहाँ पर थे, उसी में हम लोग जाम में फंसे हुए थे, लेकिन हम लोग भी बचे हुए, अपनी जान बचाए हैं और एक दूसरे को भी जान बचाए। हम लोग स्कूल के ताला वाला तोड़वाए हैं लोग, उसमें बहुत लोग सुरक्षा देने के लिए भगाए हैं लोग। और उसके बाद से हम लोग एक बच्चा के वहाँ पर उठा के लिया के ट्रीटमेंट करा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में। हम लोग उसके इलाज करवा रहे हैं। मेरा नाम सद्दाम कुरैशी है। तो ये तमाम जो लोग हैं जो चश्मदीद हैं घटनास्थल पे मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब दुर्गा पूजा मेले में लोगों की इतनी भीड़ थी, इतनी संख्या थी, तो सुरक्षा का इंतजाम पहले से क्यों नहीं मुकम्मल किया गया? इस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अब घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और इसकी जांच की बात कर रहे हैं। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी स्वर्ण प्रभात भी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और सहयोगी गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। गोविंद, जिस तरीके से लोग बता भी रहे थे कि काफी भीड़ ज्यादा थी, जाम लगा और ऐसे में भगदड़ की स्थिति हुई और मौत हुई, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल हादसे को लेकर के अपडेट क्या है, कैसे इलाज किया जा रहा है, क्या पहचान हो पाई है मृतकों की? जी बिल्कुल, देखिए ये कल देर रात की घटना है और नगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड में स्थित राजा दल पूजा पंडाल जो है वहां पर ये हादसा हुआ। प्रशासन की ओर से भी डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का बयान आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बच्चा जो है भीड़ में गिर गया और उस बच्चे को बचाने के दौरान 2 महिलाएं झुकी। इस दौरान भगदड़ हो गई और भगदड़ में 2 बुजुर्ग और एक बच्चे की मौत हो गई। आज सुबह जो मृतक है उनकी पहचान प्रशासन की ओर से कर ली गई है। मृतकों में कुचायकोट थाना क्षेत्र के शाशामूसा निवासी
रविंद्र शाह की 55 वर्षीय पत्नी उर्मिला देवी है। दूसरी जो महिला है वो नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव की रहने वाले भोज शर्मा की 60 वर्षीय पत्नी शांति देवी है। और जो बच्चा है वो माझा थाना क्षेत्र के सनाह मठिया गांव के दिलीप राम का पुत्र आयुष कुमार के रूप में की गई है। इसके अलावा तकरीबन 17 लोग जो है, कुल 17 लोग जख्मी हुए हैं इस भगदड़ में, जिनमें 7 लोगों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर देर रात जो है एम्बुलेंस से रेफर कर दिया गया। बाकी जो लोग हैं उनकी स्थिति सामान्य है और अब धीरे धीरे उन्हें अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से डिस्चार्ज किया जा रहा है। डीएम ने कहा है कि इस हादसे की जांच के लिए कमेटी भी बनाई जा रही है और सदर अनुमंडल के नेतृत्व में इस हादसे की जांच होगी। दूसरी तरफ अस्पताल में जब जख्मी लोग पहुंचे तो उनकी इलाज में देरी हुई और पर्याप्त इलाज की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। तो इस मामले को लेकर भी डीएम ने अस्पताल के उपाधीक्षक से शोकत किया है और सिविल सर्जन से जवाब मांगा है कि किस परिस्थिति में अस्पताल में जब जख्मी लोग पहुंचे तो डॉक्टर की कमी रही और स्वास्थ्यकर्मी जो है नादार। गोविंद, लेकिन अभी जांच की बात कही जा रही है और लेकिन जिस तरीके से भीड़ काफी ज्यादा थी, वहां पर पुलिस जवानों की तैनाती होनी चाहिए थी, सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन वहां भी तो लापरवाही हुई है। जी बिल्कुल, प्रशासन का ये दावा है कि पूरे दुर्गा पूजा मेला में 1500 जवानों को तैनात किया गया था, लेकिन जिस जगह पर जवानों की संख्या अधिक होनी चाहिए, जहां पर सर्वाधिक भीड़ थी, वहां पर जो सुरक्षा बल की संख्या काफी कम थी। यही वजह थी कि जब भीड़ हुआ तो भगदड़ हो गई। दूसरी तरफ आज जो है डीएम ने सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक ही मेला के लिए परमिशन दी है और शाम के 4 बजे के बाद मेला पर रोक लगा दी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से भीड़ हो रही है और प्रशासन की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कमी दिख रही है। रूट चार्ट नहीं किए गए थे, पहले से ये निर्धारित नहीं किया गया था कि जब भीड़ होगी तो किस तरह से भीड़ को हैंडल किया जाएगा, या प्रशासन के पास व्यवस्थाएं होंगी। ये तमाम तरह की जो कमियां हैं वो हादसे के बाद सामने आ रही है और लोग अब जो है प्रशासन से भी सवाल कर रहे हैं। जी गोविंद, आज रावण दहन का भी कार्यक्रम होता है, तो क्या लग रहा है कि इस हादसे से सबक लेकर के उन जगहों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं आसपास, या फिर आज भी वैसी ही स्थिति हो सकती है? देखिए, इन हादसे के बाद से जो है प्रशासन ने सबक ली है और यही वजह है कि आज शाम के 4 बजे तक ही मेला का जो परमिशन है वो दिया गया है। यानी कि शाम के 4 बजे से जो शहर में लोग आएंगे मेला के लिए या फिर पूजा पंडालों में दर्शन के लिए, तो उन्हें वापस भेज दिए जाएंगे। क्योंकि शाम के 4 बजे के बाद जो भीड़ होती है वो कंट्रोल नहीं हो पाती। यही वजह है कि आज शाम के 4 बजे तक ही जिला प्रशासन ने राजा दल पूजा समिति या फिर छात्र दल पूजा समिति, तमाम जो जगह है जहां पर अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है, वहां शाम के 4 बजे तक ही लोगों को परमिशन दी गई कि आप 4 बजे तक ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। उसके बाद आपको शहर से निकलना होगा। ये प्रशासन की ओर से इंतजाम। चलिए, बिल्कुल गोविंद, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। फिलहाल तो हादसे के बाद मौके पर पहुंचे डीएम ने कहा कि मेला को बंद करा दिया गया है। विजयादशमी के दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पूजा समितियों के अनुरोध पर मेला की अनुमति दी गई है। फिलहाल स्थिति को सामान्य है। मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। स्थिति सामान्य है, नियंत्रण में है और मैं एसपी साहब, साथ ही प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण और पुलिस बल, हम लोग नियंत्रण रखे हुए हैं और हम लोग स्पॉट। कुछ कैजुअलिटी भी हुई है, बताया जा रहा है कि भीड़ में दब गए कुछ लोग। एक बच्चा भीड़ में गिर गया था, उसको बचाने के चक्कर में 2 महिला भी गिर गई, उनको सांस लेने में तकलीफ हुई। अस्पताल लाने के क्रम में उनका देहांत हो गया। उसके बाद से अब सभी लोग तो स्थिति पे ही थे और भीड़ जो है धीरे धीरे करके हम लोग शहर से बाहर निकाल रहे हैं और अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है। दुर्गा पूजा मेला में हुए भगदड़ को लेकर बिहार अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के अध्यक्ष रियाजुल हक ने सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सदर अस्पताल में पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के चेयरमैन ने घायलों के इलाज की जानकारी ली और हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि यह घटना मर्माहत करने वाला है। सरकार से जांच की मांग करते हुए कहा कि मृतकों के आश्रितों को उचित मुआवजा मिले, इसके लिए जिला प्रशासन और सरकार से बात करेंगे। हम इसको उच्च स्तरीय जांच कराएंगे कि किस कारण ये हुआ है हादसा और मृतकों को मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। क्या सर, ये प्रशासन की लापरवाही, सुरक्षा कम था? ये जांच के विषय है। अब हम लोग इस पर जांच कराएंगे किसकी कमी है, किस वजह से हुआ है, ये जांच का विषय है और मुआवजा के भी हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे।
गोपालगंज में दुर्गा पूजा मेला में हुए भगदड़ के बाद घायलों के इलाज में लापरवाही दिखी। सदर अस्पताल में तकरीबन 20 लोगों को इलाज के लिए लाया गया, लेकिन डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त संख्या में मौजूद नहीं थे। इस वजह से भगदड़ में जख्मी लोगों को इलाज करने में काफी परेशानी हुई। सिविल सर्जन ने कहा कि 20 लोगों को सदर अस्पताल में लाया गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 17 लोग जख्मी हैं। इनमें 7 लोगों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सदर अस्पताल में घायलों के इलाज का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में दुर्गा पूजा मेला के दौरान हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे के बाद पुलिस जवानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहला वीडियो सिपाही विनोद कुमार का है, जो घटनास्थल से जख्मी बच्चे को कंधे पर लेकर दौड़ते हुए सदर अस्पताल में जाते हुए दिख रहे हैं। दूसरा वीडियो सिपाही अनिल कुमार का बताया जा रहा है। ये भी जख्मी बच्चे को अपनी गोद में लेकर अस्पताल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों बच्चों में सिपाही विनोद कुमार के कंधे पर सदर अस्पताल पहुंचे आयुष कुमार की मौत हो गई है, जबकि पुलिस की तत्परता से दूसरे बच्चे की जान बचा ली गई है। पुलिस जवानों के वायरल हो रहे इस वीडियो की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। वहीं हादसे पर जिला परिषद के अध्यक्ष सुभाष सिंह ने दुख जताते हुए कहा कि अत्यधिक भीड़ की वजह से यह हादसा हुआ है। अब मेला में आए हुए थे सब लोग, भीड़ में भगदड़ हुआ है, जिसमें 3 आदमी का डेथ हुआ है और 2-3 आदमी गोरखपुर रेफर हुए हैं और 4-5 आदमी घायल यहाँ पे हैं। इससे बड़ा दुख के बात कोई नहीं है। हम यही माता रानी से चाहेंगे कि जो भी घायल है वो स्वस्थ हो। कारण क्या लगा आपको? कारण थोड़ा कंजेस्टेड की वजह से ये सब चीज हुआ है। बड़ी खबर नवादा से, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोह के दवा भंडार में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों की दवा जलकर खाक हो गई है। गोदाम दवा के साथ रखे जरूरी स्वास्थ्य उपकरण, प्रिंटर और बॉक्स सहित कई सामान जल गए हैं। फिलहाल नुकसान का आकलन अभी नहीं किया जा सका है। दवा भंडार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मुंगेर में एक बार फिर मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गंगा दियारा क्षेत्र में चल रहे 2 नहीं 4 मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में भारी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार के साथ हथियार बनाने का उपकरण भी बरामद किया है, जिसमें 4 बेस मशीन भी शामिल है। पुलिस ने इस कार्रवाई में हथियार बनाने में लगे 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सभी का पुराना आपराधिक इतिहास है और हथियार तस्करों के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। और ये 4 लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। ये लोग अन्य साथी का नाम भी बताया, उनका वो गिरफ्तारी करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये लोग और इन्वॉल्व था किसी चीज में पहले? हाँ जी, पहले भी जो केस हुआ है उसमें भी इनका नाम आया था और उनका नामजद केस किया गया था और उसमें भी ये लोग वांटेड था। ये कौन-कौन से गिरफ्तार किए गए? 4 लोगों का है जो गिरफ्तारी हुआ, मोहम्मद अब्दुल सलाम, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद कमरुद्दीन और मोहम्मद छोटू, मिर्जापुर बर्दा के रहने वाले। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां बीएमपी जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। छुट्टी में अमन कुमार घर आया हुआ था, दरभंगा एयरपोर्ट पर तैनात था। थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। वासुदेव ओपी के पास वारदात से हड़कंप है। घात लगाए अपराधियों ने सिर पे गोली मार दी। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है, तो बीएमपी जवान की हत्या कर दी गई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर तैनात था। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में हत्या की आशंका है। थाना से 150 मीटर की ही दूरी पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो बीएमपी जवान की गोली मारकर हत्या के बाद से मातम है। बताया जा रहा है कि अमन कुमार छुट्टी में घर आया हुआ था और इसी दौरान उसे गोली मारी गई, मौत हो गई। दरभंगा एयरपोर्ट पर तैनाती थी। अभी ये मतलब दूसरे घर पे गए थे क्या? मतलब वहाँ से आ रहे थे घर पे? घर गए थे, वही इसका आई कार्ड लाने के लिए और कुछ। तो बोली क्या पर्स नहीं है इनका? पर्स गायब? पर्स पास में था। हाँ। पर्स नहीं है पास में, सिर्फ एक मोबाइल है पास में और कुछ नहीं है। काम करवाना था, काम करवा के वापस आ रहे थे, देखिए ना बाइक से उतार के मारा है। क्या इनसे कोई दुश्मनी, इनकी कोई रंजिश? अब दुश्मनी क्या बताए, हम देखे नहीं, किसका नाम बताए। मौके वारदात में हम लोग पहुँचे, अनुसंधान कर रहे हैं। किन कारणों से मारा गया है इस संदर्भ में भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षक बहाली परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने आयोग में संशोधित रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की है और धमकी दी है कि मांग नहीं पूरी होने पर वो लोग सड़क पर उतरेंगे।
शिक्षक बहाली का रिजल्ट आने के बाद से लेकर आज तक शिक्षक बहाली के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप भी लगता आ रहा है। एक तरफ सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, साथ में काउंसलिंग भी कराई जा रही है। दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। इसका टोटल आवेदन में 1638 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका आइडेंटिटी मार्केबल है, ठीक है, कुछ न कुछ उनके यहाँ दिक्कत है, लेकिन उनमें से जो हमारे नजर के सामने है वो लगभग 700 से 800 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिजल्ट में अपना स्थान बना लिए हैं। रिजल्ट में उनका रोल नंबर है और डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिया गया। शिक्षक बहाली के रिजल्ट में सबसे ज्यादा गड़बड़ी के आरोप उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट पर है। आरोप है कि पहले फर्जी कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी फर्जी कैंडिडेट का चयन हो जा रहा है। यही नहीं, एसटीईटी और बीटेक की डिग्री पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि एसटीईटी और बीटेक की डिग्री नहीं लेने वालों का भी रिजल्ट निकला है। अभ्यर्थियों ने फर्जी अभ्यर्थियों की सूची जारी की है और ये सूची शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद को भेज दी गई है। न्यूज 18 के पास भी लापरवाही के सबूत हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण की एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पकड़ी ना जा सकी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं निकलना है, लेकिन बीएड की हुई महिला का पहले प्राइमरी में रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग के लिए लेटर भी थमा दिया गया और डीईओ के पत्र पर महिला अभ्यर्थी की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। सवाल है कि जब प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी नहीं करना था तो फिर कैसे रिजल्ट जारी हो गया? यानी सिस्टम में कहीं खामी है। यही वजह है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि फिर से संशोधित रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि मांग यदि नहीं मानी गई तो वे सड़क पर उतरेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की है, जिस पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंगने में तेजस्वी यादव का क्या काम है, वे बिहार संभाल ले वही बहुत है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव के दूसरे दलों से नहीं पट रही है और नीतीश कुमार चाहते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए सीएम की कुर्सी खाली कर दें। में कई सीट कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंगने में तेजस्वी तेरा क्या काम? बस यही जवाब है। वहाँ तो अखिलेश यादव का इंडिया से ही नहीं पट रहा है, तो इसलिए आप कहाँ से कूद गए? आरजेडी तो न छत्तीसगढ़ में उसका कोई नाम लेवा नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। बिहार संभालिए। और आज के दिन मैं यही प्रार्थना करूंगा माँ दुर्गा से कि नीतीश बाबू तेजस्वी के लिए कुर्सी अगर मन करता है तो खाली कर दे, क्योंकि उनके बड़े भाई लालू जी की यही इच्छा है। अब बाकी जो माँ चाहेगी वो। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।